हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है अगेन डामा सीरीज से अंतर्गत। बेसिकली दिस वीडियो अगेन इज़ अबाउट डामा। एंड जो न्यू चीज़ इसमें ये है कि ये जो डामा एग्रीमेंट हम आपको बताने वाले हैं, डामा इज़ डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, जिसके ऊपर हम सीरीज़ ऑफ वीडियोस पहले से बना चुके हैं। देयर आर टोटल 13 डामाज। अब ये जो आज डामा हम नॉर्दर्न टेरिटरी का डिस्कस करने वाले हैं और आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, इसकी खास बात ये है कि ये पार्ट थर्ड है, मतलब थर्ड टाइम रिन्यूअल हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न टेरिटरी डामा 3। तो ये 19th ऑफ मार्च दिस मंथ ही साइन हुआ है। एंड 31st मार्च के बाद इसमें जितने भी बिजनेसेस हैं हम डिस्कस करेंगे आपको, वो एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं सो दैट दे कैन हायर द वर्कफोर्स, राइट। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पर हम इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं, विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, डामा, एवरीथिंग। तो इफ़ यू वांट टू नो डिटेल अबाउट द डामा, व्हाट इज़ डामा एंड क्या चीज़ है इसमें, क्या खास है, यू कैन वॉच आवर्स अर्लियर वीडियोस, वो हम बटन पे दे देंगे आपको। बाकी फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगेन आपको बता रहा हूँ, बेसिकली डामा इज़ एग्रीमेंट। बेसिकली दिस इज़ अ वे टू गेट वर्क इन रीजनल एरियाज़। गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि रीजनल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट हो। तो जो नॉर्मल वर्क वीज़ाज़ हैं 482, 494, वो जब डामा के एग्रीमेंट के अंडर जब आप अप्लाई करते हैं, देन दे आर नोन एज अंडर द डामा। सो डामा 482 भी है, डामा 494 भी है, और डामा के अंडर 186 एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम भी है। तो ये these are the 3 visas which are available under DAMA agreement, and it is only exclusively for regional areas. और regional areas क्यों? Because they want development in the regional areas, and इसमें comparatively जो normal 482 और other work visas हैं, comparatively इसमें concessions आपको मिलते हैं। concessions आपको age का दिया जाता है, concession आपको language का दिया जाता है। तो इस वजह से ये क्वाइट अट्रैक्टिव है, और इसमें जॉब और काम मिलने का चांस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। तो दैट्स वाई डामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरसीज़ वर्कर्स, राइट। तो हमने पीछे 3-4 एग्रीमेंट्स, बेसिकली 13 डामाज आर वर्किंग। दिस इज़ द लेटेस्ट वन, इसलिए हमने इसको पहले पिक किया है क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही साइन हुआ है 19th मार्च को नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर। तो एडवांटेज क्या है इसका, अब आप पूछेंगे। एडवांटेज ये रहता है कि जब कोई नया एग्रीमेंट साइन होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि जल्दी से जल्दी वर्कफोर्स को हायर किया जाए। तो कंपैरेटिवली टू अदर डामाज, इधर आपके चांसेस टू गेट द जॉब अर्लियर आर क्वाइट हाई, इसलिए हमने पहले पिक किया। तो नॉर्दर्न टेरिटरी डामा, और इसको पहले पार्ट 2 था, इसको पार्ट 3 कहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इट इज़ कॉल्ड बेसिकली नॉर्दर्न टेरिटरी डामा पार्ट 3, एंटी डामा 3 भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर 19 मार्च को ये साइन हुआ है, और 31 मार्च से इसमें एंडोर्समेंट शुरू हो जाएंगी। जैसे नॉर्मल डामाज में कोई भी बिज़नेस जब वर्कफोर्स को एक्वायर करना चाहता है, देन ही मस्ट कॉन्टैक्ट डार, जो उस डेजिग्नेट एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है, बेसिकली इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो माइग्रेशन एंटी है। इसकी डिटेल्स और लिंक नीचे दे देंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव जो कि वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एंडोर्समेंट लेने के लिए, 12 मंथ्स मिनिमम वहाँ पर वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। मतलब 1 साल पुराना बिज़नेस ही इस एरिया के अंदर एग्रीमेंट और एंडोर्समेंट करवा सकता है टू हायर पीपल, राइट। एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यू डेफिनेटली नीड एन एम्प्लॉयर जो आपको नॉमिनेट करेगा फॉर दीज वीज़ाज़। तो अभी हम आपको जो एलिजिबिलिटी बता रहे हैं, बिजनेसेस बता रहे हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पर 1 साल से और उसका पुराना बिजनेस है, वो आपको किसी तरह दूर का रिलेटिव है जो कि डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आता है, फ्रेंड है आपका, वो आपको हायर करना चाहता है अंडर डामा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसको ये, अगर उसने रजिस्टर नहीं किया है एंडोर्समेंट करवाने के लिए अपने बिजनेस के लिए, ये कंडीशंस लगती हैं। पहली कंडीशन है 12 मंथ्स ओल्ड, इट शुड बी 1 ईयर ओल्ड। बाकी कोई नेगेटिव उसमें प्रॉब्लम वाले जैसे कोई केसेस वगैरह इस तरह कुछ पेंडिंग ना पड़ा हो, प्रॉपर टैक्सेशन की हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर हो, ये सब कुछ अगर उनके पास है, देन ही कैन अप्लाई फॉर द एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी बिज़नेस के लिए डामा के अंडर वर्कर्स को हायर करने के लिए, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो एंडोर्समेंट करने के लिए डार को कॉन्टैक्ट करना है। तो डार इसके अंदर नॉर्दर्न टेरिटरी में है, माइग्रेशन एंटी करके उनका एक
वेबसाइट भी है, वो हम इसमें लिंक नीचे दे देंगे। वहाँ पर आपने ऑनलाइन रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है फॉर द एंडोर्समेंट। वंस योर प्रपोजल इज़ ओके कि इस काम के अंदर हमें वर्कफोर्स चाहिए, देन दे डेफिनेटली गिव यू द एंडोर्समेंट लेटर। फिर उस एंडोर्समेंट लेटर के बेसिस पे लेबर एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर के साथ साइन होता है, एंड देन दे बिकम द अप्रूव्ड स्पॉन्सर अंडर द डामा, एंड देन दे कैन हायर द पीपल। सो दिस इज़ द सिंपल स्टेप्स, 3 स्टेप्स का प्रोसीजर है। तो इसमें हायरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोर्समेंट्स होंगी जो कि 31 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, एंड देन आफ्टर गेटिंग दिस एंडोर्समेंट लेटर एंड गेटिंग योर एग्रीमेंट साइन, दिस इज़ फॉर 5 years बेसिकली, सो दे कैन हायर द पीपल। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने आपने प्रपोजल में यही बताना होता है हमें इतने लोग चाहिए, ये चीज़ की रिक्वायरमेंट, हमारा ये बिज़नेस है फ्रॉम द लास्ट 1 year या उससे ज़्यादा पुराना है, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताएंगे तो आपको अप्रूव्ड स्पॉन्सर बना दिया जाएगा अंडर द डामा, देन यू कैन हायर। सो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बिजनेसेस, राइट। अब इसमें आपको वीज़ाज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं? अगेन 482 जिसको अब स्किल इन डिमांड वीज़ा कहा जाता है, दैट इज़ अवेलेबल फॉर 4 years। अगेन you need the employer and he can sponsor you. Second is 494 sponsored visa in the region area. Again this also required sponsor, and इसमें भी 5 years का आपको वीज़ा मिलता है। अब परमानेंट कैसे होना है इसके ऊपर, वो अगेन 186 ENS स्कीम होती है इसमें, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम। तो एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के अंडर अगर आपने 2 साल आइदर 482 या 494 दोनों में से किसी के ऊपर भी अगर आपने काम कर लिया है, दैन डेफिनेटली ही कैन नॉमिनेट यू फॉर 186। तो ये शॉर्टकट कह सकते हैं, थोड़ा फास्ट एरिया है। जस्ट द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर इज़ एम्प्लॉयर। तो वो कैसे लेना है, इसके अंदर एक और एडवांटेज आपको इस डामा के अंडर है, इन्होंने एक फॉर गेटिंग द जॉब्स प्रॉपर लिंक बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी मिलेंगी, डायरेक्ट जॉब्स भी मिलेंगी in your area, so you can apply directly if you have the required documents. अब required documents में mainly 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ स्किल असेसमेंट। जो भी आपने जॉब करनी है उससे रिलेटेड अगर आपके पास स्किल असेसमेंट है, then definitely you are eligible to apply, number 1. Number 2, लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट का एडवांटेज इसमें ये रहता है कि इसमें कंसेशन मिल जाता है कि अगर नॉर्मल वर्क वीज़ा में 482 नॉर्मल है विदाउट डामा, उसमें अगर आपका रिक्वायरमेंट किसी जॉब का 7 बैंड्स है तो इसमें आपका 5 और 6 में भी काम चल जाता है। सो विद कंसेशंस आपके पास डॉक्यूमेंट ज़रूर होनी चाहिए। वो करने के बाद आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि इस नॉर्दर्न टेरिटरी को रिलेट करती है, एंड द वेबसाइट इज़ कॉल्ड द टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया। द टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया इज़ द वेबसाइट which has employers, which has jobs, which has recruitment agencies which will get you the job under DAMA in Northern Territory। तो यहाँ पर जाकर आप इसमें कर सकते हैं। अब आपको कुछ आइडिया दे देते हैं कि नॉर्दर्न टेरिटरी में अब तक किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल रही हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें मैं कुछ हमेशा हर एक डामा के अंडर नाम लेता हूँ, तो इसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। इसमें अकाउंट्स क्लर्क, एज डिसेबल्ड केयर टेकर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एक्वाकल्चर फार्मर एंड एक्वाकल्चर वर्कर, बेकर, बार अटेंडेंट सुपरवाइज़र, बस ड्राइवर, बुक कीपर, कैबिनेट मेकर, ये वुडवर्क वाले काम हो गए, रेस्टोरेंट और कैफ़े मैनेजर, कारपेंटर, शेफ़, चाइल्ड केयर मैनेजर, चाइल्ड केयर ग्रुप लीडर, क्रॉप फार्म वर्कर्स। फार्मिंग जॉब्स फ्रेंड्स हर जगह पर हर एक डामा के अंडर रिक्वायरमेंट होती है उनकी। देन ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, इलेक्ट्रिशियंस एंड फिल्टर वेल्डर, फ्लोर फिनिशर, हेयर ड्रेसर्स भी इसमें रिक्वायर्ड है नॉर्दर्न टेरिटरी में। ICT, कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मोटर मैकेनिक। सो देयर आर लॉट ऑफ जॉब ऑप्शंस अवेलेबल, और ये दे आर गोइंग टू एक्सपैंड इन द लेटेस्ट अपडेट। जो मैंने आपको बताया ना, ये लेटेस्ट अब जो अब साइन हो रहा है इसमें इससे भी ज़्यादा जॉब्स की लिस्ट अवेलेबल होगी। तो जैसे ही 31 मार्च के बाद ये अपडेट होगी वो हम आपको इसी वीडियो के कमेंट्स में पिन कर देंगे लिंक। तो अभी जो जॉब्स जिस पे ये हायरिंग इन्होंने करी है वो मैंने आपको आइडिया दिया कि इस तरह के जॉब्स। तो डामा में एक आप ज़रूर आप बात याद रखें कि इसमें जो वैरायटी ऑफ जॉब्स होती है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी होती है कंपैरेटिवली। सो दैट इज़ द की एडवांटेज ऑफ डामा।
अब मैम आपसे कुछ इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं बिजनेसेस को भी लेके और वर्कर्स को भी लेके। तो पहले वर्कर का करते हैं क्योंकि उसमें वही हमारे ऑडियंस ज़्यादा हैं, कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएंगे इस वीडियो के बाद वो पहले ही मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं देन यू कैन बुक अ स्लॉट वाया आवर फ़ोन नंबर और वेबसाइट जो फ्लैश हो रही है, राइट। सो कैन प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स अप्लाई फॉर अ वीज़ा अंडर एंटी डामा इंडिपेंडेंटली? ये हमने आपको पहले भी क्लियर कर दिया, नो। द आंसर इज़ नो। यू मस्ट अप्लाई, यू मस्ट हैव कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयर। जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं वही आपको इसमें वीज़ा दिलवा सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर नहीं है देन यू कैन नॉट। हाँ, ये एडवांटेज ज़रूर है कि इसके अंदर एम्प्लॉयर भी फेवरेबल होते हैं क्योंकि दे ऑल्सो गेट सम मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ़ दे हायर वर्कर अंडर डामा। तो इसलिए दोनों तरफ से पॉजिटिव चीज़ होती है, तो इसमें हायरिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकेंड, विल द प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स बी ग्रांटेड परमानेंट रेजिडेंसी अंडर द एंटी डामा? इसमें इसका आंसर रहता है इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस एंड योर प्रोफाइल एट दैट टाइम। ये वो नहीं है कि पूरा स्टेप है कि आप इस पर आए सेकंड स्टेप पे आप पीयर हो जाओगे, नो। अगर आप फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर कर लिया, 482 पर आ गए, 2 साल आपने काम कर लिया, देन योर कंडीशन बिकम्स फेवरेबल, एलिजिबल टू गेट 186। अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर एक बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी, ही हैज़ अ पावर टू नॉमिनेट यू, वो अप्रूव्ड है, देन यू कैन हैव इट। पर ये ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट मान लें कि हमने 2 साल यहाँ काम कर लिया, हमें PR मिलनी है, दैट इज़ आवर राइट। राइट वाला काम नहीं है, बट यू विल बी एलिजिबल, राइट। व्हाट वीज़ा विल बी ग्रांटेड टू द नॉमिनी वर्कर अंडर द एंटी डामा? तो वो हमने आपको पहले बता दिया, 482, 494। हु विल ग्रांट द वीज़ा अंडर द डामा? डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। जैसे नॉर्मल वीज़ाज वही ग्रांट करते हैं, इधर भी वही ग्रांट करेंगे। इज़ देयर एज लिमिट ऑन द एप्लीकेंट? दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज कि इसमें आपको 55 ईयर्स तक यू कैन बी हायर्ड। सो ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो थे डामा के अंडर वो मैंने वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से आपको बताए हैं। अब बिजनेसेस की, हु कैन स्पॉन्सर पर्सपेक्टिव वर्कर्स अंडर द नॉर्दर्न टेरिटरी डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन डामा और एनी अदर डामा? So basically those businesses who are well established and they are working from last 12 months, minimum 1 year का पुराना बिजनेस होना चाहिए एंड सारी फॉर्मेलिटीज़ उसकी एज ए बिजनेस पूरी होनी चाहिए, देन ही कैन स्पॉन्सर। कैन बिजनेस स्पॉन्सर पर्सपेक्टिव वर्कर्स करंटली रिजाइडिंग ओवरसीज अंडर द एंटी डामा? द आंसर इज़ येस, द एंटी एम्प्लॉयर्स कैन स्पॉन्सर वर्कर्स रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब ये नहीं है कि डामा के अंडर सिर्फ आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से ही एम्प्लॉयर्ड हायर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, सपोज आप विजिटर वीज़ा पर हैं और वो एम्प्लॉयर आपको एग्री है हायर करने के लिए, देन यू कैन हैव इट, राइट। डज द लेबर मार्केट टेस्टिंग अप्लाई अंडर द एंटी डामा? येस, लेबर मार्केट टेस्टिंग बेसिकली एक फॉर्मेलिटी होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि हमने यहाँ पर ऐड लगाई, दो हमारे पास एप्लीकेंट्स नहीं आए, सो दैट फॉर्मेलिटी और वो आपको शो करनी पड़ती है कि आपने किसी अच्छी वेबसाइट जैसे इनके वर्कफोर्स ऑस्ट्रेलिया हो गया, लिंक्डइन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने ऐड डाली होनी चाहिए। एम्प्लॉयर के बेसिस पे बता रहा हूँ, बिजनेस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जिसने रखना है बंदा, तो उसको ये लेबर टेस्टिंग प्रूव करनी पड़ती है कि हमें यहाँ बंदा नहीं मिला, देन यू कैन हायर द ओवरसीज वर्कर। सो लेबर टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड, येस। सो वाज ऑल अबाउट एंटी डामा लेटेस्ट डामा एग्रीमेंट पार्ट 3। 2 तक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अब पार्ट 3 नया स्टार्ट हो रहा है। This is the latest DAMA agreement which has been signed on 19th of March. अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन पहुँचे आप सब तरफ। एंड इसके रिलेटेड ब्लॉग आर्टिकल भी डेफिनेटली हर एक वीडियो के रिलेटेड हमारा एक ब्लॉग आर्टिकल हमारी वेबसाइट पर आता है, दैट यू कैन रीड। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।